नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आपके लिए एक नई अपडेट लेके आया हूं। आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज सहायकाचार्य का 7 जनवरी 2024 को फिक्स एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। आपका एग्ज़ाम होगा, सेंटर आपको पता लगने शुरू हो चुके हैं और एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो जाहिर सी बात है, नई राजस्थान के अंदर सरकार बनी है और इसने परीक्षा को एकदम 100% सफलतापूर्वक करवाने के लिए ये जो आपराधिक मामले चल रहे हैं पेपर लीक के, उन पर पूरा शिकंजा कसा जा रहा है। और जो वीके सिंह है उनके नेतृत्व में एक जो कमेटी है उसका भी गठन किया जा चुका है अध्यक्षता में। तो आपको ये क्लियर है कि पहला इस सरकार का पहला एग्जाम है, तो निश्चित है कि वो बड़े गजब तरीके से इसको करवाएगी, पूरी सिक्योरिटी रखेगी। नंबर एक तो ये ध्यान रखना है किसी के बेकाबू में नहीं आना। प्लस आरपीएससी के द्वारा कुछ दिन पहले 5वें ऑप्शन को जारी किया गया था। अब जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं या अपने राजस्थान के अंदर वो लगातार मैं देख रहा हूँ 12 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे जैसे टाइम मिल रहा है खूब मेहनत कर रहे हैं। थर्ड पेपर को पूरा एकदम कसम कस के हर एक टॉपिक को निकाल रहे हैं। मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, यूट्यूब पे आपको क्लासें दे रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ। ऐप में टेस्ट सीरीज है 499 रुपये वाली, पूरा करंट उसमें उपलब्ध है, पूरा जीके उसमें उपलब्ध है टेस्ट सीरीज के रूप में, पीडीएफ के रूप में। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब मामला ये है, मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो। पिछले आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का ये पेपर लिए और ऐसी कंडीशन आ गई कि योग्य कैंडिडेट नहीं मिले थे। ये कंडीशन थी और आपने भी देखा होगा, आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे क्लियर नहीं कर पाई और सीटें खाली रहेगी। अब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने जा रहा है, यहाँ भी ये कंडीशन हो सकती है अगर ये गलती आपने कर ली। गलती का कारण क्या है कि देखो, अभी 5वां विकल्प है, ये आपको भी कह दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थियों को भी 5वां ऑप्शन मिलेगा। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन आपको भरने भरने हैं। आपने प्रश्न किया चाहे नहीं किया, आपको 5वां विकल्प भरना है। ठीक है, मान लो आपका उत्तर ए है तो आपने ए लगा दिया, लेकिन आप ये मत सोचना, पहले वाली गलती मत करना कि ऑप्शन डी है तो आप सीधा 5वें पे जाके ऐसे घोड़ा भर दो। सही है फिर भी आपका गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप गलती क्या नहीं कर पाओ, ये गलती नहीं करनी कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए कि आप अगर डी ऑप्शन है तो सीधा 5वें पे जाके क्लिक करो। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होंगे, जल्दबाजी में करके जाएंगे, क्योंकि पेपर सेंटर में जब हम देते हैं एग्जाम तो वहाँ बहुत दबाव होता है। हर चीज हथकंडे निकाल दिए जाते हैं, हमारे जो तंत्र मंत्र जंतर होते हैं ना, हाथों में, कानों में हमने पहन रखे होते हैं, गले में, वो सब कुछ यानी जो हमारी शक्ति है वो निकाल देते हैं। शक्ति सिर्फ हमारी मेहनत की हुई, दिमाग से योजनाबद्ध तरीके से हमने जो तैयारी की है वही काम आएगी। और धैर्य, आत्मविश्वास हमारा है और पॉजिटिव सोच ही हमारी वहाँ काम आएगी। उसके अलावा डोरे डप्पे जो भी करवाए हुए वो कोई काम नहीं आएंगे। तो एक तो 5 ऑप्शन ऐसे लिखे होंगे, तो चौथा ऑप्शन उत्तर सही हो तो 5वें पर क्लिक मत कर देना फटाफट। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है, अगर आपने मान लो 100 क्वेश्चन आएंगे, आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, आपको लगा कि मुझे ये नहीं आता है, तो आप 5वां ऑप्शन भर दे कि मुझे अनुरुक्त ये प्रश्न मुझे करना नहीं है। अगर आपने प्रश्न को छोड़ दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग उस प्रश्न की 1/3 कटेगी। ये नोट कर लेना। मान लो कहानी क्या है कि आपने अगर 100 प्रश्न है, आपने प्रश्न कितने किए, आपने प्रश्न किए 80 प्रश्न किए और आपको लगा मुझे 20 प्रश्न आते नहीं है, बिल्कुल मैं करूंगा ही नहीं, तो उन 20 प्रश्नों में 5वां ऑप्शन आपको भरना है। यानी 5 ऑप्शन है, आपको लगा जी मुझे प्रश्न नहीं आता और मुझे करना नहीं है, अगर मैं करूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा, तो आपको 5वां ऑप्शन चुप करके भर देना है, अनुरुक्त अनुरुक्त उत्तर भी मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। अगर आपने ये 4 ऑप्शन, 5वां ऑप्शन ये कुछ ही नहीं किया तो आपका 1/3 कट जाएगा। ये नुकसान है। और टोटल 100 में से अगर आपने 10% अटेम्प्ट नहीं किए तो आप अयोग्य कहलाएंगे। बात मेरी मोटी मोटी समझ गए होंगे। दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, आपके पेपर में 100 प्रश्न आएंगे, 50 अंक के होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 5वां ऑप्शन आरपीएससी देगी, इसलिए आपको 5-7 यानी लगभग 5 मिनट का कह रहे हैं, 5 से 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। इतनी बात समझ गए। दूसरी बात, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी।
नेगेटिव मार्किंग होगी। आपने गलत उत्तर दिया तो 1/3 कटेगा। अगर आपने किसी प्रश्न को छोड़ा है, अगर आपने किसी प्रश्न को छोड़ा है तो उस प्रश्न में आपको 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा, गोला भरना ही पड़ेगा, ये नोट करना। अगर आपने 5वां गोला नहीं भरा, जिस प्रश्न को आपने छोड़ा है, तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। और टोटल 100 प्रश्नों में से अगर आपने 10 प्रश्न भी अटेंड नहीं किए हैं, 10% टोटल प्रश्न के, तो आप अयोग्य घोषित होंगे। ये मेरी बात नोट करना। मुझे लगा असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी, क्योंकि जब ऐप में टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं तो बहुत समस्या आती है। वहाँ पीडीएफ पड़ी है, टेस्ट पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, फिर भी आपको वहाँ इतने की मैटर में दिखाई नहीं देता। बहुत मुश्किल से, किसी से ऐप नहीं चल रहा, किसी से कंटेंट में टेस्ट नहीं दिया जा रहा। तो ये गलती बहुत सारे विद्यार्थी करेंगे, और अगर गलती कर दी तो आप ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपके 40% वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन आपको स्कोर बनाना है, कम से कम 100 क्वेश्चनों में से आपके 50 अंक में से 25 से 35 के बीच नंबर बचते हैं, तो आप बहुत अच्छे स्कोर में रहोगे। यानी 20 प्लस आपके बचने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं 5 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, ये स्कोर नहीं है। और परीक्षा से पहले मैंने एक परीक्षा आयोजित करवा के भी आपको बता दिया, और बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चों का रहा, और उसी के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत है। बाकी मैं क्लासें यूट्यूब पे ले रहा हूँ। आज शाम को 8 बजे से रात को 12 बजे के बीच 4 घंटे की महामैराथन आएगी करंट, वो लेना, पूरी करंट क्लियर है, हो जाएगी। तो भाई सारे विद्यार्थी, कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, तो ये जरूर देखें 5वें ऑप्शन वाला, जल्दबाजी न करें। जहाँ नहीं करते हो वहाँ 5वां ऑप्शन भरें ही भरें। 10% से कम अगर आपने 10% पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो आप अयोग्य कहलाओगे। 4-5 ऑप्शन आते हैं, उसमें जब डी ऑप्शन आए तो थोड़ा ध्यान से गौर करके पढ़ना, कहीं 5वां क्यों लास्ट में जाने की हमारी आदत है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्लियर हो गया सारी बात। आगामी 7 जनवरी 2024 को होने वाली इस परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। पेन पुन की कोई दिक्कत नहीं है, सीधा नीला पेन लेके जाना है, और अच्छे तरीके से इत्मीनान के साथ आत्मविश्वास रह के पॉजिटिव होके और बढ़िया तरीके से पेपर देना है। उम्मीद करते हैं आप सभी कॉलेज लेक्चरर के अगले इस पद पर पहुंचो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।